गुड इवनिंग गाइस। बात करें टेंस के बारे में। और टेंस को हम जानते हैं किससे डिनोट करते हैं, टाइम से डिनोट करते हैं। किसको बताते हैं हमेशा टेंसेस, टाइम को बताते हैं। और टाइम के अकॉर्डिंग ही टेंसेस को हमने कितने भागों में बांट रखा है, 3 भागों में बांट रखा है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो हम बात करते हैं टेंस की डेफिनेशन की, जो बुकिश लैंग्वेज में है। टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस क्या करते हैं कि चेंज कर देते हैं किसको, वर्ब को। किसको बताने के लिए, टाइम को बताने के लिए। टाइम को बताने के लिए जो हम सेंटेंस की वर्ब में जो बदलाव करते हैं, जो चेंज लाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। और इस टाइम को डिनोट करने के लिए टेंसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, जिसके अंदर हम प्रेजेंट की जितने भी एक्शन प्रेजेंट के अंदर जितने भी एक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं उन सभी को लेते हैं। सेकेंड है पास्ट टेंस, भूतकाल, बीते हुए समय में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सबको बताने के लिए हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और तीसरा टेंस है हमारा फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, जो आने वाले समय को बताता है। वैसे देखा जाएगा इसको, टेंस जो है वो 2 ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। क्योंकि फ्यूचर में तो हम प्रिडिक्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो उसको हम टेंस की श्रेणी में नहीं रखते। हम सिर्फ 2 ही चीज़ों को टेंस की श्रेणी में रखते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। एन एक्शन विच इज़ डन एट द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट के वर्क को बताने के लिए, कार्य को बताने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखूं अगर मैं, कि मैंने लिखा आई रीड अ बुक। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। इसी सेंटेंस को अगर मैं लिखूं आई एम रीडिंग अ बुक, तो मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अगर इसी सेंटेंस को मैं इस तरीके से लिखूं कि आई हैव रीड अ बुक, कि मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देखो तीनों सेंटेंसों में डिफरेंसेस है, बट तीनों वर्क जो हैं वो प्रेजेंट के अंदर ही हो रहे हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक, तो ये जो वर्क है वो प्रेजेंट के अंदर हो रहा है, लेकिन इसमें टाइम का पता नहीं पड़ रहा है कि किस समय उसने पुस्तक पढ़ी है, इसको डिफाइन नहीं किया जा रहा। तो ये जो है सेंटेंस वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। हम इसके बारे में और अच्छी तरीके से बात करेंगे। सेकेंड सेंटेंस देखो, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो ये अभी हो रहा है कार्य, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो इस सेंटेंस में वर्क की कंटिन्यूटी को बताया जा रहा है, वर्क जो है वो कंटिन्यूस रूप से चल रहा है। तीसरा सेंटेंस देखो, आई हैव रीड अ बुक, तो मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट के अंदर जो है वर्क जो है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो इसी कारण से सभी टेंसेस को उनके कार्यों के अकॉर्डिंग, उनके वर्क के अकॉर्डिंग, जितने भी तीनों टेंसेस हैं हमारे, उन्हें कितने सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 सब पार्ट्स में, 4 भागों में और बांटा गया है। ठीक है, तो जो है प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट, सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सभी टेंसेस को उनके कार्यों के अकॉर्डिंग कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स में। ऑल टेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जितने भी टेंसेस हैं उन्हें कितने टाइप्स में बांटा गया है, 4। ऐसे ही पास्ट में होगा, पास्ट में भी इसी तरीके से होगा, फ्यूचर में भी इसी तरीके से होगा। इसी कारण सभी टेंसेस को उनके वर्क के अकॉर्डिंग कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जिसमें सबसे पहले हम बात करें प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले कौन सा आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस की हम बात करने वाले हैं सबसे पहले गाइस। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करने से पहले कुछ बातें और कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी फॉर्मूले की बात करते हैं।
इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस भी बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, और इसे हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस, आपका जो मन कहे वो आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट आता है। ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि ये किस किस वर्ब को एक्सप्रेस करता है, कौन कौन से वर्कों को बताता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिचुअल एक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा, फर्स्ट रूल जो है इसका आ जाएगा हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन या रेगुलर रूटीन वर्क। हैबिचुअल एक्शन या रेगुलर रूटीन वर्क को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मुकेश गोज टू बेड एट 10 AM। मैंने बोला मुकेश गोज टू बेड एट 10 AM। मुकेश जो है रोजीना, मुकेश जो है 10 बजे सोने के लिए बेड पर चला जाता है। तो ये उसका जो है हैबिचुअल एक्शन है, वो 10 बजे क्या करने चला जाता है? सोने के लिए चला जाता है। अपन मान रहे, ठीक है। तो मुकेश गोज टू बेड एट 10 AM, बेड पे कितने बजे जाता है? वो 10 बजे जाता है। तो ये उसका क्या हो गया? हैबिचुअल एक्शन हो गया। जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं अपन इसको समझने के लिए। माई फादर गोज टू ऑफिस डेली। जो मेरे पिताजी हैं वो रोजीना ऑफिस जाते हैं। तो ये भी क्या हो गया? उनका रेगुलर रूटीन वर्क भी बोल सकते हो आप, इसे हैबिचुअल एक्शन भी बोलते हो कि रोजीना वो जा रहे हैं, तो उनकी क्या हो चुकी है? हैबिट भी हो चुकी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कहीं ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने में, वर्ब आइडेंटिफाई करने में कब एस और एस लगेगा, कब नहीं लगेगा, ये सारी भी प्रॉब्लम होती है। तो हम उसके रिगार्डिंग में बात करेंगे। तो ये जो वीडियो है वो इसलिए है कि वो हर टाइप के बच्चे के लिए क्या हो सके? यूज़फुल हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो वर्क जो है सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या हो गया? मुकेश। तो मुकेश जो है वो इस सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। वर्क क्या हो रहा है? जाना। जाने को हम क्या बोलते हैं? गो। और यहाँ पे वर्ब मुकेश जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही हमेशा क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगता है। अब यहाँ पे गो के साथ क्या लग रहा है? ई एस। क्यों? हमने पढ़ा था पहले, काफ़ी पहले, कि यदि वर्ब में के एंड में अगर ओ, डबल एस, एक्स, सी एच, एस एच और जेड ये वर्ड्स होते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाता है? ई एस लग जाता है। इसलिए गो के साथ क्या लग गया? ई एस लग गया। ठीक है गाइस। और यहाँ पे जो एट है वो किसके लिए आ रहा है? फिक्स टाइम के लिए आ रहा है। एट जो है प्रपोजिशन है, वो किसके लिए आ रही है? फिक्स टाइम के लिए आ रही है। और बैड जो है वो क्या हो जाएगा? इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस देखो, माय फादर जो है ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। ठीक है, और ये भी क्या है? सिंगुलर है। वर्ब क्या है इस सेंटेंस की? जाना, गो। और इसके साथ क्या लग जाएगा? ई एस। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा क्या है? सिंगुलर है। और वर्ब के एंड में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। और ओ आ रहा है तो हम क्या लगा देंगे? ई एस लगा देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? जहाँ पे वर्क ख़त्म हो जाए, ऑफिस पहुँचते ही उनका क्या हो गया है? वर्क ख़त्म हो गया है, तो ये क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। और जो डेली वर्ड है वो यहाँ पे क्या किस रूप में आया है? एडजेक्टिव फॉर्म में आया है। चलो हम एक और बात कर लेते हैं कि कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे होंगे ही, शी, इट और कोई भी नेम।
जैसे राम, श्याम, ठीक है, सिंगल नेम, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होने वाले हैं? आई प्लूरल होता है, अजम्पशन है सिर्फ प्रेजेंट टेंस में प्लूरल होता है, देन यू प्लूरल होता है, वी प्लूरल होता है, दे भी क्या होगा? प्लूरल होगा, ठीक है गाइस। तो ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से? ही, शी, इट, नेम्स, और इन्हीं के साथ क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज़ होगा। तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का रूल जो है एस और ई एस का यूज़ करते हैं। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, आप लिखना चाहो तो इसे लिख लेना कि ई एस कब लगेगा? यदि वर्ब के एंड में ओ, डबल एस, एक्स, सी एच, एस एच और जेड एक्सेट्रा वर्ड्स होंगे तभी वर्ब के साथ क्या लगेगा? ई एस लगेगा, बाकी अदरवाइज एस का यूज़ होगा। यदि वर्ब के एंड में वाई है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाकर हम उसकी जगह क्या यूज़ करते हैं? आई ई एस का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल्स दे रहा हूँ कुछ इसको समझने के लिए। जैसे मैंने बोला ट्राई, तो ट्राई जो है वो वर्ब है और वर्ब में क्या आ रही है? वाई, वाई है एंड में, और वाई से पहले क्या है? आर है, और आर क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? वाई को हटाकर इसकी जगह क्या कर देंगे? आई ई एस लगा देंगे। लेकिन ध्यान रखिए, एक और एग्जाम्पल टॉय लिया मैंने यहाँ पे, टी ओ वाई, टॉय। अब एंड में इसमें ही वाई आ रहा है, बट वाई से पहले क्या है? वोवल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवल है, ओ है। तो यहाँ पर क्या होगा? टॉयज होगा, आई ई एस नहीं लगेगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। आगे हम बात करें, कुछ आगे चलते हैं, एक आधा सेंटेंस और लेते हैं। तो एक सेंटेंस और लेते हैं इसी समझने के लिए, इसी रूल को। ही टेक्स टी विथआउट शुगर। ही टेक्स टी विथआउट शुगर। वो जो चाय पी रहा है वो बिना शक्कर के पी रहा है। जो चाय ले रहा है वो क्या ले रहा है? बिना शक्कर के। ही टेक्स टी, वह चाय जो ले रहा है वो विथआउट शुगर, बिना शक्कर के ले रहा है। वो उसका क्या है? हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है, ठीक है गाइस। एक और लेते हैं सेंटेंस। शी रीड्स अ न्यूज़पेपर। शी रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। वह हर सुबह न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी क्या? एवरी मॉर्निंग, मतलब हर सुबह वो क्या कर रही है? न्यूज़पेपर को पढ़ रही है। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है? उसका सेंटेंस में हैबिचुअल एक्शन को बताया जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही भी क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ क्या आ रहा है? एस लग रहा है, ठीक है, तो एस लग जाएगा। शी, यहाँ पे भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ क्या लग रहा है? एस लग रहा है। तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है गाइस। तो ध्यान रखिए, फर्स्ट रूल हमारा क्या था? हैबिचुअल एक्शन या रेगुलर रूटीन वर्क को बताने के लिए हम कौन सी टेंस का यूज़ करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। अब हम हमारे सेकेंड रूल्स की ओर बढ़ रहे हैं। टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स, जो कि इस सेंटेंस में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, और ये जब भी आपको सेंटेंस में देखने को मिले आपको ईजिली पता पड़ जाएगा ये कौन सा टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, क्योंकि ये जितनी भी एडवर्ब्स हैं ये किसको बता रही है? हैबिचुअल एक्शन को बता रही है, ठीक है। जैसे ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, तो ये हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए यूज़ होती है। ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, occasionally,
रेयरली मतलब कभी कभार, ओकेजनली मतलब यदा कदा, यूजुअली मतलब हमेशा, जनरली मतलब सामान्यतः, समटाइम्स भी मतलब कभी कभी, ठीक है। नेवर, हैबिचुअली, डेली, एवरीडे मतलब हर दिन, एवरी के साथ कुछ भी आ जाए, डे आ जाए, नाइट आ जाए, वीक आ जाए, मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, ठीक है। तो उसके साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, ध्यान रखिए। वंस अ डे मतलब दिन में एक बार, वंस अ वीक मतलब हफ्ते में एक बार, वंस अ मंथ, वंस के साथ भी कोई भी आ जाए, मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, वंस अ मंथ तो दिन में, महीने में एक बार, ट्वाइस अ मंथ मतलब महीने में दो बार, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ ईयर, ट्वाइस अ डे। तो जब भी आपको ऐसे वर्ड जो टाइम एक्सप्रेसिंग हो, ठीक है, और हैबिचुअल एक्शन को बता रहे हो या रूटीन वर्क को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वो हमेशा कौन सी टेंस का पार्ट होंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही पार्ट होंगे। शुड बी कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं। और अब हम हमारा नेक्स्ट रूल जो है उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो रूल नंबर 3 जो है वो क्या है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ, जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होगी या फिर परमानेंट एक्टिविटी, आप इसे परमानेंट एक्टिविटी के रूप में भी बोल सकते हो, परमानेंट एक्टिविटी की जब भी बात हो सेंटेंस में, तो हमेशा ध्यान रखना प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यूनिवर्सल फैक्ट की बात करें, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो जो सूरज है वो पूर्व में उगता है। ये यूनिवर्सल फैक्ट भी है और परमानेंट एक्टिविटी भी है, दोनों ही है, ठीक है। और परमानेंट एक्टिविटी या यूनिवर्सल फैक्ट की बात होगी तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। यहाँ पे देखो वर्ब है राइज, और राइज के साथ किसका यूज़ किया हुआ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाया हुआ है। और दो सन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ एस और एस का यूज़ किया है। सेकंड देखो, टू एंड टू मेक्स 4, दो और दो मिलकर क्या बनते हैं? 4 बनते हैं। ये भी एक परमानेंट एक्टिविटी, यूनिवर्सल फैक्ट दोनों ही मान लो आप, ठीक है। मैन इज मोर्टल, तीसरा हमारा सेंटेंस है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छी बात सेंटेंस के अंदर मैं भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर इज आया, तो इज एम आर, कई बार क्या होता है कि हम क्या गड़बड़ कर जाते हैं, स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ कर जाते हैं, इज एम आर है देखते ही हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम पहुंच जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे, कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस होगा। बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जब तक इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देखने को नहीं मिल रहा सेंटेंस में, तो इसका मतलब यह है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। जैसे मैंने बोला, एक सेंटेंस और ले लेता हूँ मैं यहाँ पे इसको समझाने के लिए। ये इस रिगार्डिंग बात नहीं हो रही है, ठीक है, ध्यान रखना। मैंने बोला आई हैव अ बुक, तो मेरे पास एक किताब है। अब कई जने कहाँ पहुँच जाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट पे, कि हैज़ और हैव किसकी है? प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब पे। लेकिन यहाँ पे उस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिल रही है क्या? हमें नहीं मिल रही है, नहीं है। सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पर ये जो हैव है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज हुआ है ना। और इस जो है वहाँ पे
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज हुआ है। तो ये प्रेजेंट सिंपल का ही पार्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूस पे हम नहीं जाएंगे जब तक कि हमें इसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस इसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देखने को ना मिले और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ना हो, तो हम किस पे नहीं जाएंगे, ना तो प्रेजेंट कंटिन्यूस पे जाएंगे ना ही प्रेजेंट परफेक्ट पे। ये दोनों ही सेंटेंस किसके पार्ट है, प्रेजेंट सिंपल के पार्ट है। तो स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा इसी चीज़ पे गलती करते हैं। तो एक अच्छा एग्जाम्पल आपको भी मैंने इस बता दिया कि हमेशा ध्यान रखें इस चीज़ का, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी। आप डायरेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट पे नहीं जाओगे जब तक कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव के साथ देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि हैव यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, तो हमने बात करी थी यूनिवर्सल ट्रूथ या परमानेंट एक्टिविटी जब भी हमें सेंटेंस में देखने को मिलेगी तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। अब एक और रूल हम बात कर लेते हैं, एक और रूल हम पढ़ लेते हैं प्रेजेंट सिंपल को लेकर, और वो है पोजीशन, मतलब अधिकार को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया था अभी, आई हैव अ कार, आई हैव अ बुक। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है और मेरी कार है, तो बिल्कुल मेरा ही पोजीशन है, मैं इस पर अपना अधिकार जता रहा हूँ। तो यहाँ पर कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होगा। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं करेंगे गाइस, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है इसके साथ। प्रेजेंट हैव जो है वो प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज हो रहा है। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे दिस पेन बिलोंग्स टू मी। ये पेन जो है किससे बिलोंग करता है, मुझसे बिलोंग करता है। ये पेन किसका है, मेरा है। ठीक है, तो इस दिस पेन बिलोंग्स टू मी, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, अपना पोजीशन बता रहा हूँ, किसके ऊपर, पेन के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे देख लो दिस पेन मतलब ये है पेन, और ये भी क्या है, सिंगुलर है। दिस का यूज सिंगुलर के रूप में किया जाता है, सिंगुलर अर्थ में होता है। तो यहाँ पर बिलोंग के साथ क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज हो रहा है गाइस। ठीक है, ठीक है, चले आगे। अब हम बात करें, आगे चलते हैं, तो एक और चीज़ की हम बात करते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है फिक्स्ड प्लान या प्रोग्राम। फिक्स्ड प्लान या प्रोग्राम को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल बिल्कुल लेते हैं, देखो अभी समझ में आएगा। द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर। तो यहाँ पर फिक्स प्लान को बताया जा रहा है इस सेंटेंस के अंदर कि जो कॉलेज है वो रीओपन हो रही है कब, अक्टूबर के। तो यहाँ पे फिक्स प्लान को, प्रोग्राम को बताया जा रहा है कि अक्टूबर के अंदर कॉलेजेस क्या हो जाएगी, वापस से ओपन हो जाएगी, खुल जाएगी। इसलिए यहाँ पे रीओपन के साथ एस का यूज़ किया गया है, और एक कॉलेज संस्था है तो ये भी सिंगुलर है। एक और सेंटेंस लें, जैसे देखो फटाफट, ही गोज टू चेन्नई, ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ। वह कहाँ जाने वाला है भाई, चेन्नई जाने वाला है अगले महीने। तो ये भी एक फिक्स प्लान है, और इसके लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का। मतलब बात समझ में आ रही है। बात यह है कि अगर नियरेस्ट फ्यूचर, नज़दीक के अगर भविष्य की बात हो रही है तो कौन सा टेंस यूज हो सकता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा। ठीक है गाइस, ध्यान रखना। जैसे एक और अगर हम बात करें नियरेस्ट फ्यूचर के अकॉर्डिंग, माई ब्रदर रिटर्न्स टुमारो। तो जो मेरा भाई है वो कल वापस आ रहा है। तो ये भी नियरेस्ट फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पे भी। तो नियरेस्ट फ्यूचर के साथ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ कर सकते हैं, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ओ एस आएगा ही आएगा। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं कुछ और
तो मैंने आपको बता देता हूँ कि नेगेटिव अगर सेंटेंसेस होंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, डू और डज, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लग जाएगा गाइस, नॉट लग जाएगा। ये भी ध्यान रखना, अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आएगा। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू और डज। डज का यूज़ हम किसके साथ करेंगे, सिंगुलर के साथ डज का यूज़ होगा और प्लूरल के साथ डू का यूज़ होगा। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या होने वाला है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है, देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है कंडीशनल क्लोज। अगर सेंटेंस में हमें मिल जाए तब हम क्या करने वाले हैं, तो इसको भी हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। पूरा फोकस बनाए रखना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस प्रेजेंट सिंपल टेंस की, वो अब अपन बात करने वाले हैं। अगर कंडीशनल क्लोज अपन को सेंटेंस में दे रखा हो तब हम क्या करेंगे, तो बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि कंडीशनल क्लोज कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं, तो इफ़, व्हेन, बिफोर, until, after, till, as soon as और as long as। ठीक है, जब भी ये सेंटेंस में होंगे ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्रिंसिपल क्लोज कहलाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि इनके स्टार्ट होते ही प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है, और प्रिंसिपल क्लोज के बाद प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का यूज़ होता है। जैसे सेंटेंस देखो, मैं आपको सेंटेंस के रूप में बताता हूँ इसको। व्हेन ही कम्स हेयर, व्हेन ही कम्स हेयर, he will help me, he will help me। तो देखो हमारा कंडीशनल क्लोज हमें सेंटेंस में दिख रहा है व्हेन। पहले तो ये समझते हैं ये सेंटेंस क्या है। जब वह यहाँ आएगा वह मेरी मदद करेगा। व्हेन ही कम्स हेयर, तो व्हेन यहाँ पे कंडीशनल क्लोज है। कंडीशनल क्लोज के आने के बाद कौन सा टेंस यूज हो रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हो रहा है। और उसके बाद कौन सा टेंस यूज हो रहा है, फ्यूचर सिंपल टेंस यूज हो रहा है। ठीक है, तो जब भी आपको सेंटेंस में कंडीशनल क्लोज मिले तो उसके बाद जस्ट बाद आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करोगे, और उसके बाद प्रिंसिपल क्लोज के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करोगे। ध्यान रखना। तो जब वह यहाँ आएगा वह मेरी मदद करेगा, ये सेंटेंस था। ठीक है, तो व्हेन ही कम्स हेयर, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा आ रहा है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, कि जो है हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर है, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है। और जब भी सेंटेंस में हेयर और देयर होगा इस, तब भी ध्यान रखना प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज़ होगा। ठीक है, तो हेयर और देयर से जब भी सेंटेंस स्टार्ट हो, बिगनिंग होगा हेयर और देयर से हो रही है, तो डेफिनेटली कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। हेयर कम्स द बस, देयर गोज द बस, एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रखें। तो कंडीशनल क्लोज की जस्ट बाद प्रेजेंट सिंपल, और उसके बाद कौन सा टेंस आएगा, फ्यूचर सिंपल टेंस आएगा। एक और सेंटेंस के रूप में अपन इसको समझने की कोशिश करें तो देखो, जैसे मैंने बोला कंडीशनल क्लोज के बाद ध्यान रखना प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। जैसे मैंने बोला आई शैल टीच हर, आई शैल टीचर टीच हर इफ शी कम्स, इफ शी कम्स। तो यहाँ पर देखो जैसे ही कंडीशनल क्लोज आया उसके बाद कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है, कौन सा टेंस आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहा है।
और उससे पहले शैल आ रहा है, मतलब और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और ये किसका पार्ट है, फ्यूचर सिंपल का है। विल और शैल के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो कौन सा टेंस होगा गाइस, फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। इस सेंटेंस की अगर हम हिंदी करें तो क्या होगी, मैं उसे पढ़ाऊंगा यदि वह आएगी, यदि वह यहाँ आएगी तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। अगर मैं हेयर लगा देता तो यहाँ के लिए हो जाता। तो सेंटेंस की हिंदी क्या हो रही है कि मैं उसे पढ़ाऊंगा यदि वह आएगी। तो यहाँ पे कंडीशनल क्लोज की बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस है और उससे पहले कौन सा टेंस आ रहा है, फ्यूचर सिंपल। तो ध्यान रखिए कंडीशनल क्लोज के बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, देन उसके बाद फ्यूचर सिंपल या उससे पहले फ्यूचर सिंपल आपको देखने को सेंटेंस में मिल सकता है। इससे रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स आपको एलडीसी पेपर में, पटवार में, इनमें देखने को मिलेगी। तो आपके लिए बेनिफिट है कि आप इस टाइप के सेंटेंसेस को अच्छी तरीके से देख के जाएं। एक दो बार इस वीडियो को देखना। प्रेजेंट सिंपल हमारा कंप्लीट हो गया है। प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट, उसके नाम से उसकी डेफिनेशन भी बनती है। इंडेफिनेट का मतलब अनिश्चित। क्या अनिश्चित होता है इसमें, क्या अनसर्टन होता है, टाइम डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का यूज़ किया जाता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में इसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज हो जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। इससे रिलेट करती हुई कई बार प्रॉब्लम्स पूछ लेते हैं। परमानेंट वर्क के लिए, रेगुलर रूटीन वर्क के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, पोजीशन को बताने के लिए, फिक्स प्लान या प्रोग्राम को बताने के लिए, कंडीशनल क्लोज के साथ, ठीक है। अपन ने जो टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब पढ़ी थी उनके साथ, और हैर और देयर से जब भी सेंटेंस की बिगिनिंग होगी तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ होगा। तो आपकी सिलेबस 10th 11th 12th 9th 8th और प्लस कंपटीशन के लेवल के अकॉर्डिंग प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है कंप्लीट होता है। कल इसी टाइम हम नेक्स्ट क्लास आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे पहुंचाएं, शायद ये किसी के लिए बेनिफिशियल हो सके। और इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो डेफिनेटली आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपने जो भी दिक्कत है इस सेशन को लेकर, जो भी आपको लग रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ समथिंग अदर कोई सजेशन है आपका, तो वो आप बिल्कुल दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर, बी हैप्पी and stay home. Bye.